हेलो, नमस्कार दोस्तों। लर्निंग पॉइंट की डिजिटल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड का नेक्स्ट लेसन। तो नेक्स्ट लेसन के अंदर आप सीखने वाले हैं फ़ॉन्ट का यूज़, क्लिपबोर्ड का प्रयोग करना, फ़ॉन्ट का प्रयोग करना, पैराग्राफ को यूज़ करना। ये हम स्टेप बाय स्टेप स्टाइल देना, ठीक है, एडिटिंग करना, ये आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो आज हम एक क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट का प्रयोग आज हम देखने वाले हैं। इसमें आप पिछली वीडियो में से जो देख चुके हैं कि किस प्रकार से आप पैराग्राफ के अंदर कैसे आप अलाइनमेंट को सेंटर में, लेफ्ट में और राइट में कर सकते हैं और किस प्रकार से आप टेक्स्ट की सेटिंग कर सकते हैं, कैसे आप पेज की सेटिंग कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ आगे बढ़ने से पहले मैं एक आपसे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं आपको एमएस वर्ड को प्रैक्टिकली सिखाना चाहता हूं। उसके लिए यदि आप मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। आपको हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि आपको जब भी हम वीडियो कोई अपलोड करते हैं और नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि जब भी हम इधर से वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप अपनी क्लास को कंटिन्यूटी में कर सकें। तो हम आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पे आ जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है जी, इसका यहां से हमें इसको सिलेक्ट करके आप कहते हो मेरे को ये वाला पैराग्राफ यहां भी चाहिए और इसको मुझे नीचे भी, यहां पर भी, ये हमें थर्ड पेज पर भी चाहिए। कहां चाहिए हमें? थर्ड पेज पर भी, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसको आप यहां से सिलेक्ट जरूर करना है। पहले आप इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहां से कॉपी कर लेंगे और थर्ड वाले पेज पर जाकर, कहां जाकर? थर्ड वाले पेज पर जाकर के आपने क्लिक करना है और इसको पेस्ट कर देना है ऐसे। तो अब आप देखेंगे कि आपका फर्स्ट वाले पेज पर भी टेक्स्ट मौजूद है और आपका थर्ड वाले पेज पर भी, यानी आपने यहां पर कॉपी और पेस्ट करना सीखा। नेक्स्ट जो है, आप इसको कट और पेस्ट करना सीखेंगे। कमांड्स को बड़े ध्यान से सीखें। हमने क्या बोला भाई, इतना मैटर उस आपको नहीं चाहिए। आप कहते हो मेरे को ये मैटर चाहिए नहीं, मतलब देखो, एक होता है भाई नहीं चाहिए, एक आप कहते हो नहीं मुझे चाहिए तो, पर यहां नहीं चाहिए। अगर आपको बिल्कुल नहीं चाहिए फिर आप क्या करोगे, इसको डिलीट कर देंगे जी। आप कहते हो मुझे यहां नहीं चाहिए, यहां नहीं चाहिए, दैट मीन्स क्या है कि आपको कहीं और चाहिए। तो उस केस में आपने किसका प्रयोग करना है? कट पेस्ट का। यहां से कट करके और जहां चाहिए वहां पर पेस्ट कर दें। तो आप इसको सिलेक्ट करके, जितना मैटर आपको यहां नहीं चाहिए बट और कहीं चाहिए या किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पे चाहिए, तो आप इसको सिलेक्ट करके यहां से क्या कर दोगे, कट, और जहां आपको चाहिए, जहां पर भी आपको चाहिए उस वाले डॉक्यूमेंट पर जाकर के आप क्या कर देंगे, उस वाले पेज या डॉक्यूमेंट पर जाकर आप वहां कर देंगे पेस्ट। अब आप देखिए यहां पर आ गया है और यहां से आपका फर्स्ट वाले से चला गया। तो अब हमने ये क्या सीखा, कट पेस्ट। अब हमें कट पेस्ट भी आ गया, कॉपी पेस्ट भी आ गया। इससे पहले कि मैं आपको फॉर्मेट प्रिंटर का यूज करना बताऊं, उससे पहले हमें कुछ कमांड्स पहले यूज करनी पड़ेगी। कैसे? जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करके यहां से मैंने क्या कर दिया, बोल्ड। बोल्ड मींस क्या होता है भाई, ये अक्सर क्या कर देगा, मोटे कर देगा। देखो, कोई भी आप लेटर टाइप कर रहे हो, आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं ताकि आपको ये पता चले कि हमें बोल्ड कब करना होता है, कब हमें इटैलिक करना होता है और कब हमें अंडरलाइन करना होता है। ऐसा नहीं है आप जब मर्जी उसको बोल्ड कर दो, जब मर्जी उसको अंडरलाइन कर दो और जब मर्जी उसको इटैलिक कर दो। देखिए,
अगर आप करना चाहते हैं उसको बोल्ड, बोल्ड मीन्स क्या होता है कि टेक्स्ट को पढ़ते हुए, उस लेटर को पढ़ते हुए या बुक को पढ़ते हुए उस पर्सन का ध्यान वहां पर जाए, उसके लिए आप क्या कर दोगे, उसको बोल्ड कर देंगे। किसके लिए, ध्यान को केंद्रित करने के लिए, उस वाले लाइन पर उसका ध्यान क्या हो जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको बोल्ड करते हैं। अगर आप कहते हो कि उस वाली लाइन पर ध्यान जाना कंपलसरी है जी, मान लो किसी का ज्वाइनिंग लेटर आया, क्या आया, ज्वाइनिंग लेटर, तो उस केस में आप उसको बोल्ड भी करेंगे, इटैलिक भी करेंगे और अंडरलाइन भी दे देंगे, क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर मींस जो डेट दे रखी है उसके बगैर उस पूरे लेटर का कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो क्या होगा, बोल्ड भी होगा, अंडरलाइन भी होगा और इटैलिक भी। यदि आप कहते हो वो मस्ट है, भाई उस पर ध्यान जाना कंपलसरी है जी, एक होता है सिर्फ ध्यान देना, दूसरा क्या है कंपलसरी, जब कंपलसरी हो तब आप उसको इटैलिक कर देंगे। ऐसे मस्ट बहुत जरूरी, जिसके बगैर उस लाइन के बगैर अगर उस पूरे लेटर का कोई, उस एप्लीकेशन का कोई मतलब ही नहीं है, तो आप उसको अंडरलाइन भी करेंगे। यानी आपने ये तीनों चीजें अप्लाई करनी है। कब करनी है दोस्तों, मैं आशा करता हूं ये बात आपको अब समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट, अगर आपने इसका क्या करना है, लिखने का स्टाइल, यानी मैं कह रहा हूं कि अगर आपने जो लिखा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, फ़ॉन्ट से संबोधित किया जाता है। जब आप कंप्यूटर में कुछ भी टाइप करते हो उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में फ़ॉन्ट या टेक्स्ट बोलते हैं, फ़ॉन्ट या टेक्स्ट बोलते हैं। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, फ़ॉन्ट, वर्ड में हम इसको फ़ॉन्ट ही बोलते हैं। आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आप फ़ॉन्ट वाले इस वाले ब्लॉक के अंदर इससे रिलेटेड सारी कमांड्स को यूज करेंगे, फ़ॉन्ट से रिलेटेड। कैसे, हमने यहां से इसका लिखने का तरीका बदलना है, स्टाइल बदलना है, राइटिंग बदलनी है, हैंड राइटिंग। तो ऐसे आप देखेंगे तो क्या होगा, साथ साथ आप चेक कर पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, ये देखिए ऐसे क्या होगा, लिखने का स्टाइल बदल जाएगा। इसमें हमारे पास हमारे कंप्यूटर में जितने भी फ़ॉन्ट होंगे उतने आप यूज कर सकते हैं। ऐसे ये देखो बहुत सारे फ़ॉन्ट होते हैं, आपको जो अच्छा स्टाइल लगे वो ले लो, जो आपको यहां पर भाई अच्छा स्टाइल लगे वो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो सा भी आप लोगे वही स्टाइल यहां पर अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद आप कहते हैं इसका मेरे को थोड़ा सा साइज बड़ा करना है, आप यहां से साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे, यहां से आप साइज में जाकर यहां से साइज बढ़ा दो, साइज बड़ा हो जाएगा। 12 साइज हो गया, पहले कितना था 11, अब कितना हो गया 12। अब कहते हो थोड़ा सा और बड़ा करना है, तो आप यहां पर देखिए, आप यहां से भी साइज चेंज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि आप यहां से बड़ी ए, जहां पर बड़ी ए बनी हुई इस पे आप क्लिक करो, ऐसे साइज बड़ा होगा। जो सी छोटी ए है उससे साइज छोटा होगा, यानी बड़ी वाली ए से साइज बड़ा होता है और छोटी वाली ए से साइज छोटा। आप कहते हो इसका कोई शॉर्टकट की भी है क्या, हाँ, आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्रेस करके कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का साइन, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, इंक्रीज योर फॉन्ट साइज। डिक्रीज करना है, कम करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, लेस देन से डिक्रीज होता है और ग्रेटर देन से इंक्रीज होता है। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन यूज करना है साइज को इंक्रीज करने के लिए। अगर आपको कम करना है, डिक्रीज करना है, उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट लेस देन का यूज करना। क्लियर। उसके बाद आपको अब ये सारी फॉर्मेटिंग ध्यान से समझना, ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग आपको सपोज इस वाले पैराग्राफ पर अप्लाई करनी है जी, इस पे, इस वाले पे, नीचे वाले। अब क्या करो, आप ये सारी बात राइट डाउन करो। क्या भाई, मैंने बोल्ड किया हुआ है, आपने जो फॉन्ट ये ले रखा है बुकमैन ओल्ड स्टाइल, और आपने साइज 12 किया हुआ है। अब ये नोट करके यहां पर अप्लाई करें, मान लो किसी और जगह भी आपको अप्लाई करना है, हम चाहते हैं कि हमें राइट डाउन भी ना करना पड़े,
तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा जितना मर्जी सिलेक्ट कर लो, कोई चक्कर नहीं है, आप थोड़ा सा सिलेक्ट कर लो। उसके बाद यहां से आपने क्या करना है, कॉपी करना है। लेकिन कॉपी क्या करना चाहते हैं हम सिर्फ फॉर्मेटिंग की कॉपी करना चाहते हैं। हमें ध्यान से समझिए, टेक्स्ट को कॉपी नहीं करना, हमें सिर्फ फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है। तो आप इसको सिलेक्ट करके, अब मैं बता रहा हूं आपको फॉर्मेट पेंटर यूज करना। आप यहां से क्या करोगे, फॉर्मेट पेंटर, और उसके बाद जिसके ऊपर आप टेक्स्ट, जिस भी पैराग्राफ टेक्स्ट के ऊपर, जिस भी लाइन के ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसको सिंपल सिलेक्ट कर देना है। ध्यान दीजिए क्या लिखा है, रीडिंग। रीडिंग ऊपर थीम्स को मैं कॉपी करके लाया हूं, और रीडिंग को, रीडिंग वाली लाइन को सिलेक्ट कर किया है मैंने। इसमें आप ध्यान दीजिए, सिर्फ फोंट फोंट जो इसके ऊपर फॉर्मेटिंग थी वो चेंज हुई है, यहां पर कोई टेक्स्ट की कॉपी। तो इस प्रकार आप फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, आपने क्या किया, यहां पर ना सारा का सारा एक बार लेटर टाइप कर दिया। लेटर टाइप करने के बाद वो जिसने आपको लेटर टाइप करने के लिए बोला था, वो आकर के कहता है जी आपको तो ये सारा कैपिटल लेटर में लिखना था। कैपिटल लेटर मींस कि भाई सारे अक्षर आपको बड़ी वाली एबीसीडी में लिखने थे, इसमें बड़ी वाली एबीसीडी में लिखने थे। तो आपने बोला भाई देखो, आप मेरे को पहले से बता करके जाते जी, अगर आप मेरे को पहले से बता करके जाते तो मैं क्या करता, मैं यहां पर अपने कीबोर्ड से कैप्स लॉक ऑन करके टाइप कर देता, तो सारा का सारा हमारा क्या हो जाता, बड़े अक्षरों में आता है जी। जब भी हम कीबोर्ड के अंदर क्या करते हैं जी, कीबोर्ड के अंदर अगर आप कैप्स लॉक को ऑन कर दो, क्या कर दो, कैप्स लॉक को ऑन कर दो, कर दिया। उसके बाद अगर हम टाइप करते हैं, मान लो मैंने यहां लिखा द, इसको कैप्स लॉक को ऑन करके, फिर मैंने यहां लिखा द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लिटिल लेजी डॉग। यानी मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि जब आप कैप्स लॉक को ऑन करके लिखेंगे तो सारे अक्षर आपके कैपिटल लेटर में आएंगे, कैपिटल लेटर में आएंगे। तो अब आपने कहा कि अगर आपने मुझे पहले यहां बता करके गए हुए होते जो हमने लेटर टाइप किया है, तो मैं क्या करता, मैं सारे के सारे अक्षर कैपिटल कर देता। तो वो कहता कोई बात नहीं, अब आपने टाइप कर दिया है, अब कर दो। तो आप कैसे करेंगे दोस्तों, जो भी आपका लेटर है, जो भी आपका मैटर है, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, जितना आपका मैटर है उसको क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आप यहां पर जा करके, कहां पर जा करके, जहां पर दो ए बनी हुई है, एक बड़ी ए और एक छोटी ए, इसका नाम क्या है, इसका नाम है चेंज केस। क्या नाम है इसका, चेंज केस। आप इसके केस को चेंज कर सकते हो। कैसे, आप यहां से ले सकते हो अपर केस। अपर केस में क्या होता है, अपर केस में सारे के सारे अक्षर आपके कैपिटल लेटर में हो जाते हैं। तो कितना आसान है इसको कैपिटल लेटर में चेंज करना। तो हमें जब पता नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हम पूरे मैटर को पहले डिलीट करते हैं, फिर दोबारा से उसको टाइप करते हैं, तो कितना सारा हमारा समय बचता है। ठीक है, अब आप कहते हो मान लो मैं ये चाहता हूं क्या हो, पहला अक्षर बड़ा हो जाए, इसमें सिर्फ वर्ड का पहला पहला अक्षर बड़ा हो जाए। तो आप उसके लिए यही चेंज केस में बोल दोगे, क्या बोलना है आपको कंप्यूटर को, कि देखो कंप्यूटर, आपने क्या करना है, यहां चेंज केस के अंदर कैपिटलाइज ईच वर्ड, प्रत्येक वर्ड को क्या कर दो, कैपिटल कर, इसको प्रत्येक वर्ड को कैपिटल कर दो। आप यहां पर बोल दोगे कैपिटलाइज ईच वर्ड, क्या होगा, आपके लेटर का प्रत्येक वर्ड, ध्यान से देखिए, थीम्स एंड स्टाइल्स आल्सो हेल्प कीप योर, कहने का मतलब प्रत्येक वर्ड के पहला अक्षर आपका बड़ा हो चुका है। अब आप कहते हो कि अगर मेरे को ये सारे स्मॉल करने होते तो, हाँ कर सकते हो, आप यहां से ले सकते हैं लोअर केस। क्या कर दोगे, लोअर केस, तो सारे क्या होंगे, सारे स्मॉल में, स्मॉल लेटर्स, सारे के सारे आपके स्मॉल लेटर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप कहते हो कि मेरे को क्या करना है, मान लो पहला वाला जो
पहला वर्ड है वो आप क्या क्या हो, पहला छोटा हो बाकी बड़े हो जाए, ऐसा भी कंप्यूटर ने दिया हुआ है। एक्चुअली हम यूज नहीं करते, बट कंप्यूटर ने ऐसा भी हमें दे रखा है। तो आप क्या कर सकते हो, यहां से टूगल केस कर सकते हो। क्या बोलना है आपको, टूगल केस। तो जैसा इसमें क्या होगा, टूगल केस में पहले वाला अक्षर जो आपका पहला वर्ड है, यहां से हमें करना है टूगल केस। तो पहले वाला आपका छोटा होगा, बाकी सारे हमारे बड़े हो जाएंगे। बाकी सारे हमारे, जैसे हमने यहां कर दिया पहले सेंटेंस केस, सेंटेंस केस में पॉइंट के बाद वाला अक्षर बड़ा होता है। उसके बाद हमने यहां पर कर दिया क्या चीज, टूगल केस। पहले सेंटेंस केस में उसको कन्वर्ट कर ले, सेंटेंस केस पहले कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपने टूगल केस का यूज करना है। तो अब आप देखिए कि सारे अक्षर बड़े हैं और पहले वाला छोटा है, ऐसे। ठीक है, जहां पर भी हमारी लाइन कंप्लीट हो रही है, लाइन जहां पर अभी आपने डॉट लगाया ना, जो लाइन कंप्लीट हो रही है उससे उसके आगे वाला जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है वो क्या है, पहले छोटा है फिर बड़ा, ऐसे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टूगल केस। क्लियर। अगर आप इसको करते हो सेंटेंस केस, सेंटेंस केस में क्या होता है, एक्चुअली हमें जब भी हम कोई लेटर टाइप करते हैं तो आपने बाय डिफॉल्ट जो रखना है वो सेंटेंस केस। क्या रखना है आपको, सेंटेंस केस। मतलब पॉइंट के बाद वाला अक्षर बड़ा स्टार्ट होगा, पॉइंट के बाद वाला अक्षर बड़ा स्टार्ट होगा, तो उसके लिए हमें यूज करना है कौन सा, सेंटेंस केस। क्लियर है। अब आप ये चाहते हो, अब आप क्या चाह रहे हो, अब आप ये चाहते हो कि क्या हो, इसका मान लो मेरे को इसका स्टाइल चेंज करना है, इसका कलर चेंज करना है। क्या चेंज करना है आपको, कलर। कलर किसका चेंज करना है, फॉन्ट का। इसका चेंज करना है, फॉन्ट का कलर चेंज करना है। आपने जो लिखा हुआ है उसका, आप कंप्यूटर की भाषा में इसको हम क्या बोलते हैं, फॉन्ट। तो आपने किसका कलर चेंज करना है, फॉन्ट का कलर चेंज करना है। आप यहां से, जहां पर ए बना हुआ है यहां जाइए, यहां से हमें मिलेगा फॉन्ट कलर। आप कोई सा भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। आप कहते हो जो कलर आपको यहां ना मिले, आप मोर कलर में जाकर के स्वयं भी यहां से ले सकते हैं और कस्टम में जाकर के खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे कोई भी कलर ले लो, कितना उसको लाइट डार्क करना है ये भी आपकी मर्जी, कितना उसको, उस कलर को कितना लाइट डार्क करना है ये भी आपकी मर्जी है। यहां से आप कलर लेके ओके कर देंगे, वही कलर यहां पर अप्लाई हो जाए, ऐसे। ठीक है, तो यहां पर हमने सीखा फॉन्ट के कलर के स्टाइल को चेंज करना। आप कहते हैं सर फॉन्ट का कलर का स्टाइल चेंज हो गया, मैं चाहता हूं मैं बैकग्राउंड के स्टाइल को, मतलब इस जिसके ऊपर ये फॉन्ट हम लिख रहे हैं उस वाले बैकग्राउंड को, उसका कलर चेंज करना है। तो आप यहां से जाएंगे, कहां से जाएंगे, टेक्स्ट हाइलाइटिंग कलर। टेक्स्ट को क्या करे, हाईलाइट कर दे। ध्यान से समझिए, जब आप मान लो कोई बुक पढ़ रहे हो तो आप क्या करते हो, एक ना टेक्स्ट हाइलाइटिंग कलर लेकर के बैठते हैं। किसके लिए, हेडिंग लेकर के बैठते हैं। किस लिए, जो इंपॉर्टेंट है उसको आप लाइट करते चले जाते। क्यों, ताकि वो इंपॉर्टेंट वाला आप बाद में रिवाइज कर पाओ। तो इसके लिए कंप्यूटर के अंदर क्या सुविधा दे रखी है कि आप यहां से टेक्स्ट हाईलाइट कर सकते हो। जिसको करना है सिंपल, आप उसी को सिलेक्ट करो। जोन सी भी, जिस भी पैराग्राफ, जिस भी लाइन को आपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना है उतना सिलेक्ट करके आप यहां से बोल दोगे टेक्स्ट हाईलाइट, और जोन सा भी कलर बोलोगे वही वाला होगा। मैंने इसको इतना सिलेक्ट किया, कितना, इतना, इतना, ठीक, कितना, इतना, ठीक। उसके बाद यहां से आपने कोई भी कलर, आपकी मर्जी, इसकी मर्जी, हमारी मर्जी, ठीक। यहां से आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। तो यहां से आपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना सीखा। अगर आप यहां पर थोड़ा और हम डीप चलते हैं जी, इसको सिलेक्ट करके आपके पास यहां पर बाय डिफॉल्ट सेटिंग पड़ी है, आप इनमें से भी कोई सा भी स्टाइल ले सकते हैं। ठीक है,
आप इसके अंदर ये हमारे पास टेक्स्ट को चेंज करने के स्टाइल पड़े हुए, जिसके अंदर देखो कहता ब्लैक भी कर रहा हूं मैं, टेक्स्ट कलर कर रहा हूं, हेडिंग भी उठा रहा है, ठीक है ना, हेडर उठा रहा है, बैकग्राउंड। तो आप इनमें से भी कोई भी बाय डिफॉल्ट ले सकते हैं ऐसे, तो उसी स्टाइल में आ जाएगा ऐसे। तो आज हमने, अगर आप ये चाहते हो कि अगर मुझे इसको क्या करना हो, रिमूव करना हो, क्या करना हो, रिमूव करना हो, ये स्टाइल को आप पहले जैसा करना चाहते हैं, तो आप इसको सिलेक्ट करके यहां से इरेज कर दें। क्या कर दें? क्लियर फॉर्मेटिंग, पहले जैसा। क्या करना है आपको? क्लियर फॉर्मेटिंग। तो हमें समझ आया ये इरेज किस लिए दे रखी है, किसके लिए? ये फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए। ये फॉर्मेट को इरेज करता है, किसी फॉन्ट को इरेज नहीं करता। तो यहां पर हमने जो आज कवर किया है वो फॉन्ट को कवर किया, क्लिपबोर्ड को कवर किया है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक पैराग्राफ को कवर करना सीखेंगे, क्योंकि पैराग्राफ एमएस वर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अंदर आप किसी लेटर की, किसी एप्लीकेशन की क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं, वो आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें और मेरे साथ एमएस वर्ड को सीखते रहें। धन्यवाद।